बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो जावेद हाशमी का इज़हार यकजहती इमरान खान के साथ और बड़ा दावा भी सामने आया, और दूसरा जो इमरान खान की मुलाकातें रोकी गई हैं और ख़ासकर फैमिली के साथ ये, और इसके अलावा कराची डूब गया उस पर भी बात करेंगे, और खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात हैं और इंटरनेशनल सिनेरियो क्या बनने जा रहा है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले कि जावेद हाशमी साहब का बड़ा दावा, उन्होंने कहा मैं गारंटी देता हूं ये अब ज्यादा देर इमरान खान को अंदर नहीं रख सकते। अब चंद दिनों चंद हफ्तों की बात है, ये इमरान खान से खुद माफी मांगेंगे। इमरान खान ने जिस तरह जेल में जिंदगी गुजारी कभी सोचा नहीं था। ये जावेद हाशमी जैसे लोग कह रहे हैं जिन्होंने ये कैदें काटी हैं, और उन्होंने रावलपिंडी अडयाला, ये उन्होंने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू की है, और दूसरा उन्होंने रावलपिंडी अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि इमरान खान आजाद है और हमारी आजादी की लड़ाई है, हमारी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। जो पाबंदियां आज है ये बादशाहत के जमाने में होती थी। उन्होंने कहा मुल्क की सियासी सूरत सबके सामने है, सियासत खत्म करने की भरपूर कोशिश हो रही है। जो लोग आइन और जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं वो जहाद कर रहे हैं। इस मुल्क में आइन और सियासत कुछ तो बचे, अदलिया की आजादी तो चली गई है। ये जावेद हाशमी साहब का कहना था, और ये आप देखें कि वो मुकम्मल तौर पर बाकायदा सलूट करने हैं। उनको भी मालूम था कि उनकी मुलाकात नहीं होनी, लेकिन इजहार यकजहती यही एक बड़ापन होता है किसी भी सियासी रहनुमा का। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि अखलाकियात या जो इस तरह के मामला हैं वो बहुत कम नजर आते हैं। और दूसरा कि इमरान खान की फैमिली की जो मुलाकातें बंद हैं, पूरे 5 हफ्ते गुजर गए हैं, इमरान खान की बहनों को उनसे मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही। ये कौन सा कानून है जो एक बहन को अपने भाई से मिलने से रोकता है? ये सवालिया निशान है। ये कौन सा इंसाफ है जहां सियासी मुखालफत की आड़ में खानदानी रिश्तों को भी निशाना बनाया जा रहा है? अगर आज हम खामोश हैं तो कल हमारे घर में भी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां भी हैं, उनको भी ऐसे तड़पना पड़ेगा। जाहिर है ये ऊंच नीच तो जिंदगी का हिस्सा है, और जो लोग सियासी हैं उनके साथ तो ऐसे मामला होंगे। अगर ऐसा होगा तो क्या हम सब को भी ऐसा ही करना पड़ेगा? हम सिर्फ ये बात मैं आपको बता दूं, हम सिर्फ इमरान खान के लिए ये बात नहीं कर रहे, ये सब लोगों के लिए बात है। अगर कोई ये समझता है ना कि ये सिर्फ इमरान खान के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो गलत है। ये कानून, ये इस तरह मजाक बनाना ये इंतहाई गलत है। और दूसरा, हर बहन हर माँ के लिए ये बात की जा रही है। ये नहीं है कि ये सिर्फ इमरान खान को बात हो रही है, हम हर उस शख्स के लिए बात करते हैं जिसके साथ ज्यादती हो रही है, जिसे इंसाफ चाहिए, जो इंसानियत पर यकीन रखता है वो इस पर बात करेगा और उसे करनी चाहिए। ये जुल्म है, कैदे तन्हाई दुनिया के किसी कानून में नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब जी चाहता है ये करते हैं, लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद इमरान खान को तोड़ नहीं पाए। और एक और आपको बात बताऊं कि मूसलाधार बारिश ने जो है कराची डुबो कर रख दिया। मूसलाधार बारिश और हुकूमती लापरवाही से कराची डूब गया है। सड़कें तालाब बन गई हैं, पानी घरों में दाखिल, 5 अफराद जहां बहक हो गए हैं। मानसून के ताकतवर सिस्टम के जेर असर कराची में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके सबब मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा होगी। दीवारें गिरने के वाकयात में 5 अफराद जहां बहक हो गए। ये अब आप देख लें कि ये KPK का मजाक उड़ा रहे थे, वहां पर क्लाउड ब्रस्ट था। क्लाउड ब्रस्ट और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। 1 घंटा 2 घंटे बारिश होने से इतना बड़ा शहर जो हमारा माशी हब है, और वहां पर मैं आपको बताऊं कि कारकर्दगी 2008 से ये पीपल्स पार्टी वहां पर इख्तिदार में है। तो क्या हालात हैं? और क्लाउड ब्रस्ट और इसमें जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि बारिश जो है वो किस तरह होती है और क्लाउड ब्रस्ट से कितना मामला आता है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। पीपल्स पार्टी सूबे में 2008 से हुकूमत में है, फिर भी तरक्की देखनी हो तो सिंध जाए, जहां तक मामला था। और ये खुदा न खासा लाहौर में भी ये बारिशों में यही मामला हो चुका है। क्लाउड ब्रस्ट के नाम पर हुकूमतें जो है वो अपनी नहली छुपाने का अच्छा बहाना इन्होंने बनाया हुआ है। जहां पानी खड़ा हो क्लाउड ब्रस्ट करार दे दे, तो ये तो नहीं बात है ना। बात यह है कि जहां पर आफत है बाकायदा तौर पर उसे तो तस्लीम करना चाहिए। लेकिन ये क्लाउड ब्रस्ट में कम से कम जो है ना 200 मिलीमीटर बारिश फी घंटा बारिश रिकॉर्ड होती है। कराची में ज्यादा से ज्यादा 160 मिलीमीटर बारिश हुई है और गाड़ियां मुकम्मल डूब गई हैं। ये सोशल मीडिया भरा पड़ा है। लेकिन याद रखें
ये पीपल्स पार्टी जो है ना कांपे टांगती हैं तो पांके टांगती हैं, इनके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और कराची में बारिश ने इंतजामिया की दावों की कुली खोल दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अर्बन फ्लडिंग के बाद निज़ाम जिंदगी मफलूज हो गया है। तो ये मामला हैं, और बारिश शुरू होते ही शहर के बड़े हिस्से में बिजली की फराहमी भी बंद हो गई है। ये तो हालात है हमारे। और भाई कोई चीज आती है, कोई मामला होते हैं, लेकिन आप उसको रिकवर, मैंने एक व्लॉग में ये बात की कि अगर ऐसी चीजें होती हैं तो अमेरिका में भी होती हैं ये, लेकिन वो कितनी जल्दी उसको रिकवर करते हैं और कितनी जल्दी वो, उनकी कोशिश होती है नुकसान कम से कम हो। यहाँ पर चक्कर ही कोई नहीं, ये महलों में बैठे हुए हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है। और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल से मजीद 45 अफराद जा बहक हो गए हैं और अमवात की तादाद 358 हो गई है। ये मशीर सेहत एहतशाम अली ने बताया कि सैलाब से पिछले 24 घंटों में 45 अमवात और 33 जख्मी रिपोर्ट हुए हैं। तो ये इंतहाई जो है वो खौफनाक मामला है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। लेकिन इस पर हुकूमतों पर तनकीद इसलिए की जाती है कि हुकूमतें कम से कम जो है वो नुकसान जितना भी कम से कम हो सके उसको रिकवर करें। ये बात नहीं है कि हम किसी की साइड ले रहे हैं, लेकिन क्लाउड बर्स्ट और बारिश में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये इनको पता होना चाहिए। लेकिन ये अब सारा कुछ वही करेंगे। याद रखें, ये मजाक उड़ा रहे थे केपीके का, तो ये इनको सोचना चाहिए था। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि अमेरिकी सदर ने ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटे हिस्से का नक्शा थमा दिया है। अब ये आलमी हालात बदलने जा रहे हैं। अगर यूक्रेन जंग बंद होती है तो याद रखें कि बहुत सारा जो आलमी सिस्टम है वो तब्दील हो जाएगा। तो जिसकी तरफ इशारा है, और यूक्रेन को भी ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि जिनके कहने पर वो सारा कुछ कर रहा था, अब देखें कि 20% छोटा हिस्सा, इसका मतलब है कि रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा किया है, जो वो अपने पास रखना चाह रहा है, उस पर आलमी ताकतें मान चुकी हैं। ये असल बात है। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि रूस से जंग खत्म होगी, लेकिन टाइम फ्रेम नहीं दे सकता। रूस यूक्रेन अमन मुआहदा मुस्तकबिल करीब में हो सकता है। अमन के क्याम के लिए अमेरिका, रूस और यूक्रेन मिलकर काम करेंगे। तो ये अब सारी सूरत हाल है। ये मैं आपको बताऊं कि जैसे ही ये तब्दील होगा, आपको बहुत सारी चीजें तब्दील होती हुई नजर आएंगी, और इसी वक्त में आपको इमरान खान भी नजर आएगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।